नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम वर्मा और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में जैसा कि हम लोग पुराने इतिहास के बारे में बात करते हैं, कंट्रोवर्शियल चीजों के बारे में बात करते हैं, तो आज भी हम लोग बात करेंगे महाभारत के विषय में। जी हाँ, महाभारत हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, महाभारत के किस्से सुनते हुए आ रहे हैं तथा कई बार हमने महाभारत को टीवी पर देखा है और इस बार भी अभी रिसेंटली महाभारत टीवी पर चली है। तो महाभारत के बारे में जब हम सभी लोग बात करते हैं तो अधिकतर लोगों को वो युद्ध दिखाई देता है जिसका मूल कारण एक तो द्रौपदी की बेइज्जती और दूसरा लोगों को लगता है उसका मूल कारण यह है कि जो पांडवों का हिस्सा कौरवों ने छीन लिया था। तो वैसे यह मूल कारण है भी, ऐसा नहीं है कि यह मूल कारण नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण इसके अलावा भी है। वो कारण है द्रोणाचार्य। जी हाँ, कई सारे लोग यह सुनकर शौक होंगे कि द्रोणाचार्य का इतना बड़ा रोल महाभारत करवाने के पीछे कैसे हो सकता है। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि द्रोणाचार्य का महाभारत के युद्ध को करवाने के पीछे इतना बड़ा रोल कैसे है। तो इसके लिए आपको कुछ पहले के इतिहास से शुरू करना पड़ेगा। महाभारत जब शुरू होती है तो शुरू के इतिहास के अंदर यह बताया गया है कि ऋषि भारद्वाज हुआ करते थे। जी हाँ, ऋषि भारद्वाज के पुत्र हैं द्रोणाचार्य। तो ऋषि भारद्वाज के पुत्र द्रोणाचार्य भारद्वाज ऋषि से जब शिक्षा ले रहे थे उसी समय भारद्वाज ऋषि के यहाँ पांचाल राज्य के राजकुमार ध्रुपद भी शिक्षा ले रहे थे। तो ध्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों ने भारद्वाज ऋषि से शिक्षा ली और जब वो वहां पर गुरुकुल में शिक्षा ले रहे थे तो दोनों ही परम मित्र बन गए। तो जब दोनों ही परम मित्र पक्के दोस्त बन गए तो उस समय ध्रुपद ने बाल्यावस्था में अपने मित्र द्रोणाचार्य से एक वादा किया कि यदि मैं कभी राजा बन गया तो अपना आधा राज्य तुम्हें दे दूंगा। इन दोनों की इतनी परम मित्रता हो गई थी। उसके बाद यह बात आई गई हो गई, दोनों की शिक्षा पूरी हुई, दोनों अपने अपनी जगह पर चले गए। तो दक्षिण पांचाल के अंदर जाकर जो ध्रुपद थे वो पांचाल देश के राजा बन गए। लेकिन जो द्रोणाचार्य थे, क्योंकि वो ब्राह्मण थे, तो वो अपनी शिक्षा के आधार पर कुछ अपना व्यवसाय करने का प्रयास करने लगे, लेकिन वो काफी जगहों पर असफल हुए और बहुत ही गरीबी में उन्होंने दिन बताए। तो एक बात जो कई लोग बोलते हैं कि ब्राह्मण तो शुरू से अमीर थे, उन्होंने बहुत सारा कब्जा करके रखा था, ऐसा नहीं है। हम प्राचीन कथाओं में जब जाते हैं तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि कई कथाएं शुरू ही यहाँ से होती हैं कि एक गरीब ब्राह्मण था। तो वही हालत द्रोणाचार्य की भी थी कि द्रोणाचार्य बहुत ही गरीब थे। तो द्रोणाचार्य बड़ी मुश्किल से, इतने काबिल होने के बाद भी, इतने काबिल गुरु के शिष्य होने के बाद भी, इतने काबिल पिता के बेटे होने के बाद भी उनको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा था, वो कुछ कमाई के साधन नहीं मिल रहे थे। यहाँ तक कि उनके घर में इतनी बुरी हालत आ गई थी कि उनके बेटे को खिलाने के लिए उनके पास खाना भी नहीं था, यहाँ तक कि दूध पिलाने के लिए दूध तक नहीं था, गाय तक नहीं थी। तो द्रोणाचार्य ने जो शादी की थी वो कृपाचार्य की बहन कृपी से की थी। कृपाचार्य अब सभी लोग जानते हैं हस्तिनापुर के राजगुरु थे, उनकी बहन से उन्होंने शादी की थी। तो उनका बेटा था अश्वत्थामा, जो उस अश्वत्थामा को खिलाने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। तो जब बहुत परेशान हो गए तो उन्हें याद आया कि बचपन में मेरा एक मित्र था ध्रुपद, उसने मुझसे वादा किया था कि मैं आपको आधा राज्य दे दूंगा। तो उन्होंने सोचा कि अपने मित्र के पास जाकर वो बात याद दिलाऊं, आधा राज्य नहीं तो वो थोड़ा बहुत कुछ तो दे ही देगा जिससे कि मेरा जीवन यापन हो सके। उसके बाद द्रोणाचार्य वहां से चले और अपने मित्र ध्रुपद के राज्य में गए। तो जब ध्रुपद के राज्य में गए तो पहले तो उसे अंदर घुसने से रोका गया। उसके बाद जब अंदर घुसने की उन्होंने कोशिश की और अंदर चले गए और ध्रुपद से मिले तो सबसे ज्यादा अपमान उन्हें इस बात से महसूस हुआ कि ध्रुपद ने उनसे कहा कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकता। यदि ध्रुपद यहीं तक भी रुक जाता तो द्रोणाचार्य को ज्यादा बुरा नहीं लगता, लेकिन इसके बाद ध्रुपद ने जो कहा, उसके बाद जो ध्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा उसके कारण बाद में महाभारत हुई, यह कहा जा सकता है। तो ध्रुपद ने उसके बाद द्रोणाचार्य से कहा कि जो दोस्ती होती है वो बराबर वालों में होती है और राजा और रंग की कोई दोस्ती नहीं हो सकती। तो अपने गुरु के पुत्र, अपने परम मित्र बचपन के से इस तरह की बात जब ध्रुपद ने की तो ध्रुपद ने उनका घोर अपमान किया। इस घोर अपमान से द्रोणाचार्य को बहुत दुख हुआ और द्रोणाचार्य बहुत दुखी होकर उसी समय उन्होंने यह ठान लिया कि मैं इससे बदला लूंगा और इसका आधा राज्य ही लेकर रहूंगा। ध्रुपद से अपमानित होकर जब द्रोणाचार्य वापस वहां अपने घर को लौट रहे थे और बहुत दुखी थे क्योंकि उनके दोस्त ने उनका अपमान किया था, उस समय उनको रास्ते में पांडव और कौरव खेलते हुए मिले और पांडव और कौरव अपनी गेंद जो है वो पानी में से निकालने का प्रयास कर रहे थे। तो पांडव और कौरवों से वो गेंद नहीं निकल रही थी, तो द्रोणाचार्य ने अपनी शस्त्र विद्या का उपयोग करते हुए उस गेंद को उचित तरीके से पानी से बाहर निकाल दिया।
तो जब पांडव और कौरव अपने घर वापस पहुंचे और उन्होंने भीष्म पितामह को यह बात बताई, तो भीष्म पितामह समझ गए कि यह सिर्फ आचार्य द्रोण ही कर सकते हैं। तब उन्होंने आचार्य द्रोण को बुलाया और उनसे यह निवेदन किया कि वो पांडवों और कौरवों के भी गुरु बने तथा उन्हें भी यह शिक्षा दें। तो इसके बाद आचार्य द्रोण ने यह बात कबूल की और उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने पांडवों और कौरवों को भी वह विद्या, शस्त्र विद्या में निपुण करना शुरू किया तथा विद्या सिखानी शुरू की। तो इस समय तक और इस पूरे समय तक आचार्य द्रोण ने अपने मन में यह बात जो द्रुपद के साथ उनकी हुई थी इसको दबा के रखा। लेकिन धीरे धीरे करके जब बातें आगे बढ़ती चली गई, उस समय जब सभी लोग अपनी शस्त्र विद्या में निपुण हो गए और पावरफुल हो गए, शक्तिशाली हो गए, उस समय आचार्य द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में यह मांगा कि आप लोग जाओ और द्रुपद को हराकर आधा राज्य मुझे लाकर दो। तो उस समय सबसे पहले कौरव जाते हैं कर्ण के साथ और हार जाते हैं, क्योंकि द्रुपद भी द्रोण के बराबर ही शक्तिशाली थे, और वापस आ जाते हैं। बाद में फिर पांडव जाते हैं जिनका नेतृत्व अर्जुन करता है, और अर्जुन उनको हराकर द्रुपद को घसीटता हुआ आचार्य द्रोण के पास ले आता है। फिर आचार्य द्रोण उसको अपना वो वादा याद दिलाते हैं और उससे कहते हैं कि अब मैं तुम्हारा आधा राज्य ले रहा हूं, आधा राज्य तुम्हें वापस कर रहा हूं। लेकिन इस समय फिर द्रुपद के मन में वो नफरत उत्पन्न हो जाती है कि मुझे इस व्यक्ति से बदला लेना है। तो उसके लिए फिर द्रुपद पुत्र कामेष्टि यज्ञ करता है कि मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जिससे मैं आचार्य द्रोण से बदला ले सकूं। तो वो जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं तो उस पुत्र कामेष्टि यज्ञ में से दो लोग उत्पन्न होते हैं। एक होती है द्रौपदी और दूसरे होते हैं धृष्टद्युम्न। और पहले से उनका एक पुत्र होता है जो होता है शिखंडी। तो शिखंडी और धृष्टद्युम्न और द्रौपदी, इनके सहारे पर फिर वो अपना व्यू रचते हैं कि किस तरह से उन्हें कुरु वंश से बदला लेना है तथा इन लोगों को वंश का नाश करना है। तो बाद में धीरे धीरे प्लानिंग के साथ द्रुपद अपना वो एक स्वयंवर अरेंज करते हैं और उस स्वयंवर को इस हिसाब से रचते हैं कि वो जानते हैं कि इसे सिर्फ अर्जुन ही भेज सकता है। तो उसको हालांकि कर्ण भी भेज सकता था, लेकिन द्रौपदी चूंकि वो यज्ञ से उत्पन्न ही इसलिए हुई थी कि बदला ले सके अपने पिता के अपमान का, तो वो उस समय कर्ण को रोक देती है और अर्जुन को अपना पति चुनती है और अर्जुन के साथ इस तरह से वो लोग अपना रिश्ता बनाते हैं। तो इस तरह से द्रौपदी का स्वयंवर होता है और उसमें अर्जुन द्रौपदी को वर लेते हैं और बाद में वो पांचाली बनती है। यह सारी कहानी सभी को पता है। इसके बाद द्रौपदी धीरे धीरे अपमानित करती है दुर्योधन को, और दुर्योधन को अपमानित करके अंधे का बेटा अंधा बोलती है, जिसके बाद फिर ध्रुव कीड़ा होती है, उसके अंदर द्रौपदी का अपमान होता है। द्रौपदी का अपमान होने के बाद यह सारा का सारा फिर युद्ध शुरू होता है। तो इससे हम यह देख सकते हैं कि किस तरह सबसे पहले भारद्वाज मुनि के बेटे द्रोणाचार्य और द्रुपद की मित्रता हुई। द्रुपद ने द्रोणाचार्य की बेइज्जती की, उन्हें अपमानित किया, पहले दोस्ती करी और बाद में फिर उसके बाद द्रोणाचार्य ने द्रुपद को अपमानित किया। तो उसका बदला लेने के लिए द्रुपद ने फिर द्रौपदी और धृष्टद्युम्न को पैदा किया। फिर द्रौपदी ने दुर्योधन को अपमानित किया। फिर दुर्योधन ने उसका बदला लेने के लिए दुर्योधन ने ध्रुव कीड़ा के अंदर द्रौपदी को अपमानित किया। फिर द्रौपदी ने उसका बदला लेने के लिए पांडवों के साथ जब युद्ध होता है तो उस युद्ध में फिर जो दुशासन और दुर्योधन की मौत होती है। और उसी युद्ध के अंदर आप देखेंगे कि द्रोणाचार्य अपना बदला लेने के लिए अपने मित्र उसके द्रुपद के साथ जब महाभारत में लड़ते हैं तो वो द्रुपद को मार देते हैं। और फिर द्रुपद का बेटा उसका बदला लेने के लिए धृष्टद्युम्न जो होता है वो द्रोणाचार्य की गर्दन काट देता है जब द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा के मरने की खबर मिलती है। तो फिर अश्वत्थामा बाद में उसका बदला लेने के लिए पांडवों के बच्चों का सोते में हत्या कर देता है। फिर पांडव जाते हैं, फिर उसके साथ उनका युद्ध होता है, फिर कृष्ण भगवान उसको श्राप देकर वापस भेज देते हैं। तो किस तरह से महाभारत कितनी कॉम्प्लिकेटेड है कि एक व्यक्ति यदि युद्ध का सहारा लेता है, हिंसा का सहारा लेता है, किसी को अपमानित करता है, तो वो अपमान बढ़ बढ़कर इतना विशाल हो जाता है कि बाद में लाखों लोगों की जान ले सकता है। जो गीता सबसे बड़ा संदेश देती है वो कर्म का देती है। आप जैसा कर्म करोगे उसका फल बाद में भुगतोगे। तो ये सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल है कि सबसे पहले मित्रता का कर्म किया गया जो द्रुपद और द्रोण के बीच में हुआ। मित्रता में उसने झूठ बोला द्रुपद ने, बाद में उसने अपने मित्र को अपमानित किया। इस तरह से पूरी कहानी चली। तो जिसने जिसको अपमानित किया उसके साथ बाद में बुरा हुआ, जिसने बुरा किया उसके साथ फिर बाद में बुरा हुआ। तो इस तरह से आपके कर्मों का फल आपको जीवन में मिलता रहता है। यह सारी की सारी शिक्षा आपको महाभारत देती है। इससे कुछ और चीजें भी क्लियर होती हैं कि जो लोग कहते हैं कि द्रौपदी का बहुत अपमान हुआ, द्रौपदी जो थी उस पर हिंदू धर्म ने अपमान किया, हिंदू धर्म में तो औरतों के कपड़े उतारना जायज है, तो ऐसा नहीं है।
जो द्रौपदी है उसका जन्म ही जो यज्ञ से हुआ, जिसका नाम मैंने आपको बताया था पुत्र कामेष्टि यज्ञ जो हुआ था, वो जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो युद्ध करवा सके तथा अपने पिता की अपमान का बदला ले सके। तो वो सारा का सारा एक कर्म और पुनर्जन्म से जुड़ा हुआ एक किस्सा था। इसी में एक किस्सा और है जो जिनके बारे में हमने बात नहीं की, वो है ध्रुपद के तीसरे बेटे। जो ध्रुपद के तीसरे बेटे हैं वो शिखंडी हैं। तो शिखंडी जो है वो अंबा का दूसरा जन्म होते हैं। तो अंबा का पिछले जन्म में जो भीष्म पितामह है उन्होंने अपमान किया होता है, तो इस जन्म में वो भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनती है। तो किस तरह से कर्म, सिद्धांत और पुनर्जन्म आपस में जुड़े रहते हैं। जो जो कर्म करता है उसको बाद में उस हिसाब से सजा मिलती है। इसका महाभारत एक सबसे बेस्ट तरह का एग्जाम्पल है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस तरह आप लोग देखेंगे कि द्रोणाचार्य भी महाभारत के युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण थे। उनका अपमान जो हुआ था वो महाभारत के युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण था। तो जीवन में यदि आपको इससे कुछ शिक्षा लेनी है तो यदि अपने मित्र से कुछ वादा करें तो उसे पूर्ण करें। किसी का कभी अपमान ना करें। अपमान करने के बाद आप उस चीज के लिए माफी मांग सकते हैं या चीजों से सीख कर चीजों को सुधार सकते हैं। युद्ध में जो जाता है उसके बाद फिर वो बदले का जब क्रम शुरू होता है तो वो सर्वनाश कर देता है। यही महाभारत की शिक्षा है।